Hello friends, welcome to another practice question of linear equations in two variables. This is the 166th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 165 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये question पूछा गया था CBSE exams of 2016 में. ध्यान रखिएगा, हम आपके लिए इस चैनल पे पुराने सालों में पूछे हुए सारे questions और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे questions को solve करते हैं. तो चलिए इस question को देखते हैं. क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इस क्वेश्चन का इंग्लिश हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए. तो दो कंडीशन दिया हुआ है, ए और बी दो फ्रेंड्स है. ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ए सेज टू बी इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. तो बेसिकली ए जो है वो बी को कह रहा है कि इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, so a will become plus 10 and b will become minus 10. So a tells b if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. यानी कि a के पास जो बचे हुए ऑरेंजेस हैं ये b के पास जो ऑरेंजेस हैं उसका डबल है. ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है. इस कंडीशन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाता है a माइनस ऑफ 2b. b और a को मैं एक साइड का लेकर लिया और इधर पे आ जाता है माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 10, यानी कि a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30. तो ये हमारा इक्वेशन 1 है. ओके, ये हमारा कंडीशन 1 से निकला हुआ इक्वेशन 1 है. अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं. सेकंड कंडीशन में कहता है बी रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विथ यू. इसका मतलब है कि बी कह रहा है ए को कि यू गिव मी 10 ऑरेंजेस and I will get 10 oranges and effectively I'll have the same number of oranges as left with you. और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ ए एंड बी सेपरेटली. तो ए ने जब 10 दे दिए बी को तो बी के पास हो गए b प्लस 10 और ए के पास हो गए a माइनस 10 और कंडीशन कह रहा है कि ये दोनों एक बराबर है. तो यहाँ से हमें निकल के आ रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 20. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. अब हमारा जो ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को सिर्फ इक्वेशन 2 है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 20 और इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूते हो जाता है माइनस ऑफ a. पूरे इक्वेशन को मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 2b. इक्वेशन 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये हो जाता है प्लस ऑफ 30. अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ से a और a कैंसिल और ये हो जाता है b और b हो जाता है 50. b हमारा निकल के आ रहा है 50. और अगर मैं पहले इक्वेशन में या मैं दूसरे इक्वेशन में रख दूं इसे, जो कि है a माइनस बी इज इक्वल टू 20, इसमें मैं b की वैल्यू 50 रख दूं तो मुझे मिलता है a माइनस 50 इज इक्वल टू 20 और यहाँ से a की वैल्यू निकल के आती है 20 प्लस 50. तो a के पास जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वह है 70. a के पास है 70 और b के पास है 50. ठीक है, ये हमारा आंसर तो आ गया a और b का. यहाँ हमको एक छोटा सा चीज और करना चाहिए जो कि है इस आंसर का वैलिडेशन. इस वैलिडेशन करने से एडवांटेज ये है कि एग्जाम का रूम छोड़ने के पहले ही आपको पता होगा कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आया है कि नहीं आया. तो वैलिडेशन भी एक बार देख लेते हैं. पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि b अगर अपने 10 दे दे तो b अगर अपने 10 दे दे तो b के पास कितने हो जाएंगे, 40 बचेंगे b के पास. और a के पास कितने, ये b के पास बचेंगे 40. और a के पास कितने हो जाएंगे, अगर a इसके 10 ले लेगा तो a के पास बचेंगे 70 प्लस 10 यानी कि 80. और कंडीशन बोल रहा है कि a विल हैव डबल द नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ b और ये एकदम सही है. देखिए इसका जो है 2 टाइम्स जो है b का वो a के पास है. सिमिलरली अगर a अपने 10 दे देता है तो 70 माइनस 10 a के पास सेकंड कंडीशन में बच रहा है 60 एप्पल्स. 70 में से 10 देने के बाद a के पास बचेगा 60 और b के पास कितना बचेगा, 50 में 10 मिल जाएगा तो 60 और ये दोनों बराबर हो जाएगा. तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. अब अगर आपने ये छोटा सा वैलिडेशन जो मैंने ग्रीन कलर से किया ये आपने कर लिया एग्जाम रूम छोड़ने के पहले, तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो आंसर आया है वो एकदम सही है. I hope you found this solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.